दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 55। ठीक है, इसमें सर जी हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्लास वर्क बुक में। ठीक है, देखिए, और ये जो क्वेश्चन है सर, ये सिमिलरली वही चीज़ है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8 बुक का। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा सर, जो आपने हमारे साथ अभी पीछे किया था, जस्ट ये वाला, जिसे हम कह रहे थे सर कि ये लास्ट लेवल ऑफ टफ क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सर जी आपको दो डिपार्टमेंट का आपने हमारे साथ में मेमोरेंडम वगैरह सब कुछ बनाया था। ये चीज़ सर जी आप दोनों डिपार्टमेंट के लिए बनाए थे। ठीक है, बट यहीं पर सर आप जब देखेंगे इस क्वेश्चन में, जो कि इंस्टीट्यूट भी पूछा है नवंबर 2019 में ही। ठीक है, तो यहाँ पर सर जी आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट का ही बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए ये ईजी ही है, और वो क्वेश्चन सर जी एडवांस एंड टफ लेवल है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है सर। ठीक है, एक अच्छा मौका है आपके लिए अपने मार्क्स को अच्छा उठाने का, स्कोर करने का। ठीक है सर, तो देखिए पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड है सेवरल डिपार्टमेंट्स। ध्यान रहे, सेवरल डिपार्टमेंट्स लिखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, बट कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिंपली एक ही डिपार्टमेंट का है तो सेवरल डिपार्टमेंट ऐसे ही लिख दिया है, सिर्फ शो ऑफ। ठीक है, ओके सर, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। गुड सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू अ मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम गुड सप्लाइड करते हैं लोग, गुड सप्लाइड होता है ईच डिपार्टमेंट में, मतलब आपस में एक दूसरे को, बट ध्यान रहे रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्लस मार्जिन पर ही। किसमें? डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट में। ठीक है सर, एट अ कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, मार्कअप टू गिव द नॉर्मल, एक मिनट, टू गिव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब सर वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्लस मार्जिन पर। ठीक है, वही नॉर्मल सेलिंग प्राइस दैट इज़ SP पर रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि आप समझ रहे थे, वैसे ही वही चीज़ है। द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज़ क्रिएटेड टू अ मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। ठीक है, मार्कअप के लिए जो भी मार्कअप वगैरह होगा वो हम क्या करते हैं सर, डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट में मार्कअप को लिखते हैं। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज़ रिड्यूस्ड बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है, normal selling price, the reduction markdown will require adjustment in both the stock account and markup account। तो ये तो आपको पता ही है सर, ये रूल है कि आपको दोनों ही जगह एडजस्टमेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है सर कि रिडक्शन हो तो आपको एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा दोनों ही जगह, एक तो नंबर 1 स्टॉक अकाउंट में और नंबर 2 द मार्कअप अकाउंट में भी। ठीक है सर, ओके। द मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट एक्स, अब पढ़िए, द मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट एक्स फॉर द लास्ट 3 years हैज़ बीन 20%। ठीक है सर, ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट एक्स का मार्कअप है 20%। ठीक है, दैट इज़ कॉस्ट प्लस 20%, तो जी 100 प्लस 20 दैट इज़ 120। समझ रहे हैं? यस सर, तो लास्ट 3 साल से यही है इसका मार्कअप। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिगर्स रिलेवेंट टू डिपार्टमेंट एक्स। ठीक है, कह रहा है सर कि फिगर रिलेवेंट टू डिपार्टमेंट एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर एज फॉलोज। स्टॉक एज ऑन, अब देखिए ये सर फिगर आपको दे दिया, ईयर एंडेड का 31 मार्च तक का क्या हिसाब किताब है वो दे दिया। तो सर जी स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 एट कॉस्ट, देखिए एट कॉस्ट पर गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है सर, 1,50,000 का परचेज़ है, वो भी कॉस्ट पर गिवन है, और सेल्स तो सर जी ऑलवेज सेल वैल्यू पर ही दिखाता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए 4,30,000 और 1,50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में सर। इट इज़ फर्दर एसर्टेंडेड, आगे ये पता चला कि शॉर्टेज नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पढ़ते जाइए। शॉर्टेज ऑफ, क्योंकि आपको तो पता ही है रूल है क्या कि भाई साहब पहले तुमको पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, उसके बाद ही आगे स्टेप्स लेना है। तो नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड इन द ईयर एंडिंग 31/3/2019। ठीक है, शॉर्टेज पाया गया ईयर के एंड में, दैट इज़ कॉस्टिंग 4,000 का। ठीक है, ओवर रिटन ऑफ, दैट इज़ शॉर्टेज जो है उसका अमाउंट है 4,000 का शॉर्टेज हुआ। ठीक है, बट ये कॉस्ट पर गिवन है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे SP में कन्वर्ट करके ही आपको लिखना है, क्योंकि
स्टॉक अकाउंट किस पर मेंटेन होता है? एसपी पर। एसपी अपना कुर्सी पे बैठे रहिएगा तो सबके लिए ठीक रहेगा। ठीक है सर, तो वही चीज़ है। ओके सर। पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 अप्रैल 2018। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक वाला बात, इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 had been sold during the year and had been marked down in the selling price by 1600। ठीक है, द रिमेनिंग स्टॉक हैज़ बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब सर ज़िंदगी में मतलब ये कि कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में ठीक है 12,000 का जो कि कॉस्ट अमाउंट है गिवन है 12,000 कॉस्ट पर। ठीक है, 12,000 का मार्कडाउन हुआ था। ठीक है, मार्कडाउन हुआ था और मार्कडाउन इन द सेलिंग प्राइस बाय 1600। ठीक है सर, 1600 से। ठीक है सर, मार्कडाउन हुआ था 1600 से। 1200 का कॉस्ट था। ठीक है, उसमें 1600 का मार्कडाउन हुआ था। किस पर सर? ओपनिंग स्टॉक्स में। ओपनिंग स्टॉक का बात हो रहा है। ठीक है, ओके सर। तो द रिमेनिंग स्टॉक हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो चलिए ये तो ठीक है सर। एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चन के टाइम में, टेंशन नहीं। ठीक है, जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल हम रूल को बस सर जी एक बार फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर मार्क डाउन बाई 3,600 फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ ₹30,000। मार्क डाउन स्टॉक क्लोजिंग एट इतना इतना रिमेनिंग अनसोल्ड। ठीक है, मतलब ये सर क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक से रिगार्डिंग पॉइंट है। ओके सर, ठीक है, ये 3rd नंबर पॉइंट। ठीक है, ये कह रहा है कि बचा हुआ को बेचा गया था। दैट इज़ गुड्स परचेज। बचा हुआ गुड्स को बेचा गया था मार्क डाउन परचेज में से नहीं, बेचा हुआ वो तो ऊपर का है। सॉरी, एक मिनट, ये ऊपर का पॉइंट था। ये जो ब्लैक वाला है ये ऊपर का पॉइंट था। ठीक है, कि बेचा गया था, वो ऊपर नहीं। 3rd का अलग है। एक मिनट, 3rd का अलग है सर। स्टार्ट कर उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि परचेज्ड अमाउंट में से मार्क डाउन हुआ था। ठीक है, मार्क डाउन हुआ था कितने का? परचेज में से मार्क डाउन हुआ था 3,600 का। ठीक है, ओके सर। फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ 30,000, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट था 3,000। ठीक है, ओके। इसी में से स्टॉक कॉस्टिंग ऑफ 10,000 रिमेन्ड अनसोल्ड। और जो मार्कडाउन हुआ था ना, ये जो सर देखिए 30,000 का मार्कडाउन किए थे। 30,000 का कॉस्ट का गुड्स था जिससे मार्कडाउन किए थे 3,600। तो इसी मार्कडाउन में से, ठीक है, इसी मार्कडाउन स्टॉक कॉस्ट 10,000, ये जो 30,000 का कराए थे, इसी में का 10,000 जो है ये रिमेन रह गया अनसोल्ड। दैट इज़ ये है क्लोजिंग स्टॉक में। अब समझ लीजिए सर जी ट्रिक्स। ठीक है, मतलब सर जी इसी में से स्टॉक कॉस्टिंग 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक में भी मार्कडाउन गुड्स है। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक में मार्कडाउन गुड्स है 10,000 का। यस सर। तो इस पे कितना का मार्कडाउन? 1200। कैसे निकाले सर? 3600 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो भी आ जाएगा 1200। समझ रहे हैं सर? यस सर। चलिए तो आगे देखेंगे, इसका कंसेप्ट वगैरह सब है। द डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज टू वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट मार्कअप एंड मार्कडाउन। ठीक है, ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए कॉस्ट पर। ठीक है, जो कि आगे चल के एडजस्टमेंट करेंगे मार्कअप एंड मार्कडाउन के हिसाब से। ठीक है, ओके सर। आई कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द डिपार्टमेंट एक्स। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ये कह रहा है डिपार्टमेंटल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनाइए। ठीक है, स्टॉक अकाउंट बनाइए, मार्कअप अकाउंट बनाइए। तो चलिए सर बिना देरी किए आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात एट द एंड सर ये बताए थे कि देखो यार, नोट है ये कि डिपार्टमेंटल को टच करने के लिए, ठीक है, पहले आपका ब्रांच अच्छे से क्लियर करना आपको ज़रूरी है, जो कि क्लियर है क्योंकि आप हमारे साथ सर मुस्कुराते हुए सीए में आगे चल रहे हैं। ठीक है, और सेम ब्रांच का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नाम यहाँ पर अलग है यहाँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल चैप्टर है। ठीक है सर, ओके।
और एक कंसेप्ट है कि एग्ज़ाम में ब्रांच का कॉन्सेप्ट से डिपार्टमेंटल को बनाए, ठीक है, जल्दी बन जाएगा। फर्स्ट सॉल्व ब्रांच का क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए, ठीक है सर, तो पहले आप सॉल्व करिएगा ब्रांच का क्वेश्चन और उसके तुरंत बाद आप सॉल्व करिएगा डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपका जस्ट वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा और उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप तुरंत डिपार्टमेंट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो सर जी मतलब ये हो जाएगा कि एक ही हाथ में दोनों लड्डू, ठीक है, ज़िंदगी में। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 11 भी है हमारे क्लास वर्क बुक में। ओके सर, नोट और क्या नोट है सर? क्वेश्चन 2 पार्ट में है। एक तो सर जी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है, ये तो अकेला एक अलग चीज़ है। और आपको दूसरी तरफ मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट बनाना है और मार्कअप अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपको सर जी एक चीज़ और पता होगा कि यार डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जो है, इन दोनों को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप माइनस माइनस कर देंगे तो सर जी तो भी जो डिपार्टमेंट का वैल्यू आएगा इन दोनों को मिला करके वो वैल्यू आएगा, इसीलिए इक्वल्स टू हम बोल रहे हैं, ठीक है। वो लास्ट में आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेशलिटी क्या है, स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक निकालना। एडवांस वर्जन वाला पूछा गया है, ठीक है, सेम जैसे हमने पीछे निकाला था वैसा ही है, ठीक है सर। तो देखिए मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट खींचे, ठीक है, क्योंकि बस एक्स का ही है। और फिर मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट खींचे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ सर जी वर्किंग नोट्स वगैरह है, ठीक है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नोट्स वगैरह भी है। नोट, अब क्वेश्चन को आप अपने सामने रखिएगा सर, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए नोट, एग्ज़ाम में डायरेक्टली ना लिखें पहले, ठीक है। फर्स्ट रीड कर ले पूरा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1 लाख, देखिए क्योंकि गिवन है सर जी 1,50,000, ठीक है, मानते हैं हम 1,00,000, हाँ 1,50,000। तो एसपी पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो एसपी पर रिकॉर्ड करेंगे तो कितना परसेंटेज गिवन था सर? 20%। तो इसका अगर 20% करेंगे तो सर जी 1,80,000 आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर 1,80,000 आ गया तो डायरेक्टली यहाँ लिख दें, तो नहीं, ऐसा गलत है, ठीक है। क्योंकि आगे ही आपको हमने क्वेश्चन पढ़वाया और वहाँ पर आपने देखा हमारे साथ कि पॉइंट नंबर 2 में ही वो बात है जो कि इससे रिलेटेड है, ठीक है। यस सर। तो इसी वजह से क्या किए, फ़िलहाल रुक जाइए, थोड़ा आराम से इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, डायरेक्टली इन एग्ज़ाम आप ये 1600 को माइनस कर दिएगा, ठीक है सर। बट फॉर लॉजिक सी एंट्री, ये 1600 क्यों माइनस होता है सर, उसका लॉजिक देखना है। तो उसके लिए सर जी आपको वर्किंग नोट नंबर 2 में हमारे साथ चलना होगा, जो कि हम आपको बताएंगे, बट थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन से, कहाँ है इस ओपनिंग स्टॉक। तो ये रहा सर ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,50,000 एट कॉस्ट पर, ठीक है। और आगे इससे रिलेटेड पॉइंट नंबर 2 है, जो कि देखिए सर एक बार और पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/8 इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग 12,000, ठीक है। तो ये 12,000 इससे मतलब नहीं है, बट ये आगे बोल रहा है कि 12,000 कॉस्ट का गुड्स ऐसा था ओपनिंग स्टॉक में जिस पर से, ठीक है, मार्क डाउन किया गया था 1600 का, ठीक है, 1600 का मार्क डाउन था। तो ये वाला मेन अमाउंट है, ठीक है सर। ट्रीटमेंट किस पर होगा? 1600 पर। 1600 गिवन अमाउंट है, क्या है ये? मार्क डाउन है। किसका मार्क डाउन है? ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक का ये कह रहा है, समझ रहे हैं सर, मतलब कि वो जो ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000 का एट कॉस्ट पर गिवन है आपको, अभी हमने दिखाया, इसमें से 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक ऐसा है जिसमें से हमने मार्क डाउन जिसका इस 12,000 का मार्क डाउन कर दिए थे 1600, ठीक है। तो ये मार्क डाउन है, यस सर। तो सिंपली आपको तो पता ही है इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर। ओपनिंग में से यहाँ पर केस 2 वाला पैटर्न, केस 2 वाला, यस सर। तो इसीलिए सिंपल माइनस कर दिए 1600 यहाँ से। तो सर जी 1,80,000, सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड होता है एसपी पर, ठीक है। ओनली समझने के लिए लिखे हैं, दैट इज़ एसपी पर रिकॉर्ड करना है ताकि आप समझ सकें। तो एसपी पर कन्वर्ट कर दिए 1,80,000, और ये सर जी गिवन है कि मार्कडाउन हो गया तो माइनस करके इधर लिख दिए, ठीक है। अब इसी का सर जी क्या करेंगे, इसी तरह सर जी हम यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी डायरेक्टली, ध्यान रहे डायरेक्टली ना लिखें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे कि हमने आपको कहा पॉइंट नंबर 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली देखें और 1,80,000 का अगर आप 20% निकाल के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस 20% को निकालिए, बट आप पहले यहाँ लिखिए इनर कॉलम में, ठीक है। फिर मार्कअप ओवरऑल जो है, ठीक है, मार्कअप ओवरऑल ये सोचे थे, बट क्वेश्चन में गिवन है कि यार ये 1600 का मार्कडाउन हुआ है, ठीक है। तो इस 1600 को भी सर जी हम माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद देखिए ये अमाउंट बचा है 28,400। तो ये अमाउंट को यहाँ पर हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में शो करते हैं, ठीक है सर, ओके। अब देखिए, अब इसका सर जी क्या है वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये लॉजिक है, इसका लॉजिक ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये 1600 आप क्यों माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और ये बैलेंस कैसे आ रहा है, ठीक है। इस लॉजिक को सर जी हम आपको समझाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये लॉजिक है, सिर्फ ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है यार। इंस्टीट्यूट पूछे तो लिखो, ना पूछे तो मत लिखना। मॉड्यूल को एक बार चेक कर लेना सर क्या हाल है मॉड्यूल के, ठीक है। बट ये सिर्फ लॉजिक है, ठीक है, ये लॉजिक हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सर जी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये भी क्वेश्चन लंबा है। कोई भी क्वेश्चन लंबा नहीं है, सब क्वेश्चन छोटा ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की वजह से वो चीज़ आपको लंबा लगता है, ठीक है। जो जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, हम वो सारे कॉन्सेप्ट को सर भी बोल देते हैं, इसी वजह से वो चीज़ लंबा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ का टेंशन ना लें। आगे देखिए, परचेज़ गिवन है सर, कॉस्ट पर 4,30,000, तो परचेज़ इंक्लूडिंग मार्कअप लिखते हैं, एसपी पर कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। कैसे सर, तो देखिए कैलकुलेटर उठाइए, लिखिए 4,30,000 का प्लस कर दीजिए 20%, 5,16,000 आ गया, लिख दिए। एसपी पर अमाउंट है, यस सर। फिर बाई सेल्स में आइए। अब देखिए, नहीं अभी मत आइए, परचेज़ के ऊपर से मार्कअप पीछे दिखा दीजिए, ठीक है, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। तो बाई मार्कअप बाई मेमोरेंडम स्टॉक मार्जिन ऑन परचेज एसपी पर रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। एसपी पर रिकॉर्ड किए थे परचेज़ को, तो उसका मार्जिन लिखें, ठीक है। 5,16,000 में से माइनस कर लीजिए 4,00,000, कितना गिवन है कॉस्ट पर 30,000, ठीक है, इक्वल्स टू कर देंगे सर, आ गया 8,86,000, सिंपली लिख दिए, ओके सर। अब आ जाइए सेल्स के ऊपर। तो सेल्स का तो रूल आपको पता ही है सर, सेल्स के ऊपर से मार्जिन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं सेल्स को, सेल्स ऑलवेज सेल वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नोट सेल सेल वैल्यू, नोट सेल वैल्यू एंड सेलिंग एंड एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो नोट सेल वैल्यू एंड एसपी दोनों अलग अलग चीज़ है। सेल्स और सेल वैल्यू पर ये लिखाता है, और सेलिंग प्राइस जिसको हम एसपी कहते हैं, दैट इज़ यहाँ पर कॉस्ट प्लस 20% है, ठीक है। तो वो ये है, ये एसपी है, ठीक है, ये 120 रुपये एसपी है। बट ये जो 6,50,000 है, ये सेल वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग होता है, वो चीज़ लिखा हुआ है। और इस पर से मार्जिन तो आपको हटाना ही नहीं है, क्योंकि ये मार्जिन तो लास्ट में ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में आपको मिल जाता है, यस। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। इतना तो हो गया, यस सर। पॉइंट नंबर 1 में ही आपको गिवन है सर शॉर्टेज वाला, ठीक है। ये देखिए पॉइंट नंबर 1 शॉर्टेज हुआ है 4,000 गिवन है आपको कॉस्ट पर, बट आपको तो पता ही है क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग होता है सर एसपी पर। तो बाई शॉर्टेज वर्किंग नोट नंबर 1 में भी इस चीज़ को हमने कन्वर्ट करके दिखाया है 4,800। कैसे किए सर, सिंपली 4,000 लिखिए, प्लस कर दीजिए 20%, आ गया 4,800, एसपी पर रिकॉर्ड हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 है, ठीक है सर। इसके बाद देखिए मार्कअप ऑन शॉर्टेज, यहाँ पर ये भी लिख दिया सर, ठीक है, क्योंकि ये मार्कअप अकाउंट है तो शॉर्ट के ऊपर का मार्कअप इधर ही आता है। रूल तो आपको पता ही है, यहाँ आता है, इस साइड आता है ओपनिंग का, इस साइड आता है शॉर्टेज का, और इसी साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक का भी, ठीक है सर। तो वही वाला रूल जैसे कि हम ब्रांच में करते थे, सेम तो रूल है यार, यस सर। और आप तो अच्छे से यार उसके महारत हो, आपको महारत ही हो उस चीज़ में, यस सर। मतलब घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस, डोंट घमंड, ठीक है। घमंड और कॉन्फिडेंस में जस्ट थोड़ा सा अंतर है, ठीक है सर। याद रखिए हमेशा उस घमंड उस पॉइंट को, ओके सर, वरना जीडी हो जाएगा भैया, ठीक है सर। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला बोला था कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर मार्क, परचेज में से मार्कडाउन हुआ था 3,600 का, ठीक है। पॉइंट नंबर 3,
ये कहा परचेज़ में से फ़िलहाल तो इतना ही, ये तो कॉस्टिंग, ये तो सर जी आपका क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि परचेज़ में से मार्कडाउन हुआ था 3600 का, तो ये वाला भी हमको एंट्री दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भाई साहब लिख दिए आईएसपी पर, बट यहाँ तो वो उल्टा भैया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ठीक है। परचेज़ में से मार्कडाउन हुआ इतने अमाउंट का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3, दैट इज़ 3600 का मार्कडाउन अमाउंट है, स्पेशली यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काट दीजिए, अब का काम नहीं है सर, ठीक है, ओके। बस मार्कडाउन वहाँ काफ़ी है, ठीक है। मार्कडाउन अमाउंट है, स्पेशली यहाँ पर लिखते हैं, वो चीज़ लिख दी है, ठीक है। मार्कडाउन ऑन परचेज, सिंस 30,000 का प्रोडक्ट था, उस पर 30,000 का प्रोडक्ट था जो हमने परचेज कॉस्ट 30,000 का प्रोडक्ट था किस पर, कॉस्ट पर, ठीक है। उसमें से मार्कडाउन हुआ, उस पर से मार्कडाउन हुआ, तो इस 30,000 से कोई बहस ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपको याद हो, देखिए इस 30,000 से फ़िलहाल इस 30,000 से कोई मतलब नहीं है, और ऊपर का ये जो 12,000 है इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक। वैसे ही यहाँ पर इससे फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस 12,000 से तो कोई रिलेवेंट ही नहीं है क्वेश्चन का, ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न के लिए, बट इस 30,000 का रिलेवेंट है जब आप क्लोजिंग स्टॉक पर जाएंगे तो, ठीक है सर। तो फ़िलहाल तो बस इतना ही है कि 3,600 का मार्कडाउन हुआ है, तो मार्कडाउन हुआ है तो नोट, सिंस 30,000 का प्रोडक्ट था उस पर मार्कडाउन हुआ 3600 का, तो ध्यान रहे मार्कअप से मतलब है ओनली 30,000 पर, ध्यान रहे, हाँ वही चीज़ लिखा भी हुआ है कि ध्यान रहे 3600 का मार्कअप से मतलब है ओनली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 3600 से मतलब है, 30,000 पर दिमाग ना लगाएं, ठीक है। तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी लिख भी दिया सर, तो देखिए यहाँ 3600 लिख दिए, और यही मार्कअप आपको घटाना भी पड़ेगा इस साइड, तो देखिए टू मेमोरेंडम स्टॉक मार्कअप ऑन परचेज, ठीक है। इस पर इतना का कम कर दिए मार्जिन, ठीक है, 3600 का, ये समझ गए, यस सर। और कुछ बचा क्या, नो सर। आप देख सकते हैं सर, बस एक क्लोजिंग स्टॉक आपको बचा हुआ है, ठीक है। चलेंगे आगे। अब देखिए अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं सर, द डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, तो ये कुछ नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, उस बैलेंसिंग फिगर में, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा, तो ये कह रहा है कि उस बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 का ऐसा गुड्स रिमेन है अनसोल्ड, जो कि स्टार्टिंग में ये किसका पार्ट है, 30,000 का, और ये 30,000 मार्कडाउन हुआ था पहले 3600 का, तो ये 10,000 में कितना मार्कडाउन क्या है, कैसे है, ये चीज़ को सर जी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो सर जी आप सिंपली क्या करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने आपको पीछे वाले एग्जाम्पल में सिल्क डिपार्टमेंट का समझाया था, ठीक वही वाला वर्जन है सर, एडवांस लेवल, ठीक है। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इधर ऐड करेंगे तो इतना आएगा, इधर में ऐड करेंगे सर जी तो इतना आएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सर जी इसमें इसमें से नियम के अकॉर्डिंग इतना आना चाहिए, बट ये इसको ये सबको माइनस करेंगे सर जी, तो बैलेंसिंग फिगर आपको दिखेगा 36,000, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी लॉजिक है, इसका भी लॉजिक, ये यहाँ पर 36,000 क्यों है, ये भी चीज़ है सर जी आपको हम समझाएंगे आगे के वर्किंग नोट में, ठीक है। पर ध्यान रहे 36,000 में नॉर्मल वाला गुड्स भी है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे तो वो नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। बट मार्कडाउन वाला गुड्स भी है जो कि नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे, ठीक है। तो उसको मार्कडाउन को हमको नज़र रख करके, मतलब देख करके हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ अमाउंट वो मार्कडाउन हो चुका है इस 3600 में, ठीक है। तो ये 3600 का मार्कडाउन किए थे, इसमें वो भी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है सर। तो जैसे कि आपको याद हो एग्जाम्पल नंबर 1 याद है, यस सर। तो वही चीज़, और पीछे वाला भी आप सेल डिपार्टमेंट का भी देखो, जो हमने आपको सबसे पहले कहा था केस 1 केस 2, वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए। अगर वो समझ में नहीं आता है तो यार सिल्क डिपार्टमेंट वाला एग्जाम्पल माइंड में रखो तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बात है ये चीज़, ठीक है, ये स्पेशलिटी है इस टाइप्स का क्वेश्चन का, ठीक है। टू बैलेंस CD 5,000, ये कैसे आएगा, ये एडवांस वर्जन है स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक निकालने का, ठीक है। अब देखिए स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, इसमें सर जी 5,000 में दोनों अमाउंट है। अब इसी को निकालने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा वर्किंग नोट में। अब आप कहेंगे कि सर एक बार और ट्राई कर लीजिए ना सर, कहीं गलती से आ जाए 36
तो हम आपको बता दें कि 36,000 लिख दिए, ठीक है। और इसके ऊपर मार्कअप 20% अगर करते हैं तो 7,200 आता है, ठीक है, डायरेक्टली। बट यहाँ वो चीज़ 5,000 दिख रहा है, ठीक है। मतलब 7,200 माइनस 5,000, 2,200 का डिफरेंस, ठीक है। और इस तरह अगर आप डायरेक्टली करके लिख के आ जाओगे 7,200 तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी रॉन्ग। इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा वर्किंग नोट पर, ताकि हम सही करके एग्ज़ाम में रिटर्न आए, ठीक है। तो देखिए 1 बाई 1 आपको डिस्कशन करके बता देते हैं। देखिए तो ये तो था सर सिंपली वर्किंग नोट नंबर 1 शॉर्टेज के लिए मार्कअप कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपको हमने कैलकुलेटर पे ही बता दिया, ठीक है। तो वैसे ही करना है कैलकुलेटर से, ठीक है। और इसका लॉजिक अभी नहीं समझाएंगे, इसको सर जी क्वेश्चन करने के बाद समझाएंगे। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये हो गया। अब देखिए हमको सर जी फ़िलहाल चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व, ठीक है, कि 5,000 कैसे आया, मेन मुद्दा वो है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको पता करना होगा सर कि मार्कडाउन इन करेंट ईयर, मार्कडाउन गुड्स का पार्ट क्लोजिंग स्टॉक में है, ये लिखा हुआ है इस सर। टोटल जो गुड्स मार्कडाउन हुआ था, ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 का था, ठीक है सर। एंड 30,000 का गुड्स को मार्कडाउन, ओरिजिनल गुड्स था 30,000 का और इसको मार्कडाउन कितने से किया गया था, 3,600 का। तो इतने अमाउंट से मार्कडाउन हुआ था 30,000 का गुड्स, ठीक है। तो अनसोल्ड पार्ट, ठीक है, ऑफ गुड्स ऑफ दिस गुड्स रिमेनिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, यही बात है कि ये जो 30,000 था इसी में से कुछ पार्ट अनसोल्ड रह गया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मार्क डाउन हो चुका है। यस सर। तो अब हमको ये जानना है कि ये हमने कितना मार्क डाउन कर दिया था, ठीक है, ये चीज़ हमको पता करना है। तो सर जी वैल्यू कितना बचा हुआ है इसका, 10,000। तो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में ये पार्ट रिमेनिंग रह गया है, तो हमको ये जानना है, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर मार्कडाउन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देयरफॉर मार्कडाउन अमाउंट ऑन 10,000 रुपीज़ विच इंक्लूड इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कैसे जानेंगे, तो दोनों जोड़ा जो ऊपर में अवेलेबल है देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों तो अवेलेबल है, इसका तो मिसिंग दिख रहा है, तो जो मिसिंग है इसको नीचे आओ, जो जोड़ा अवेलेबल हो लिखे उसको ऊपर पहले, ठीक है। तो ऊपर लिख दिए सर और इंटू कर दिए तो 1,200 रुपये मिल गया, ठीक है। वैसे ही है जैसे ओपनिंग में आपने वैसे ही है जैसे ओपनिंग में था, ठीक है, ऑलरेडी मार्क डाउन हो चुका है। ये क्या लिखा हुआ है सर, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर आप माइनस कर रहे थे ना ये चीज़ ओपनिंग में से, ठीक वही चीज़ है ये कि 1,200 ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में भी माइनस हो चुका है, ठीक है। ये पहले से ही यहाँ देखिए 36 है ना, इसी में वो 1,200 का पार्ट बच गया, ठीक है। तो वो हमको हटाना है। तो यही मुद्दा है कि स्टॉक रिजर्व इसी वजह से अगर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो हम खोज रहे हैं सर, ओके। तो आइए, तो अब तक क्या समझे कि सर जी अब तक हमने ये देखा, इस पॉइंट को सिर्फ समझने के लिए था, माइंड में मत लीजिएगा। देखिए 10,000 के ऊपर मार्कडाउन कितना कर चुके हैं, 1,200 का मार्कडाउन कर चुके हैं, ये हमको पता चल गया, यस सर। तो अब देखिए यही है मेन वर्किंग स्पेशलिटी, ठीक है। तो देखिए सर फोर्थ पार्ट का भी ये है ओनली एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। दिस इज़ द मेन पावर इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। यही स्पेशलिटी है सर जो कि इस क्वेश्चन को एक लेवल का क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 4 का बी, ठीक है। देखिए 36,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ चुका है, यस सर, और जो कि एस पी पर है, ठीक है। तो एज पर स्टॉक अकाउंट आया हुआ अमाउंट इट इंक्लूड सम मार्क डाउन गुड्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 10,000, ये तो आपको पता ही सर कि इसमें 10,000 का इंक्लूड है, यस सर। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए ठीक वैसे ही ट्रीटमेंट जैसे आप हमारे साथ पीछे किए थे वही है, ठीक है। मार्क डाउन नोट ध्यान रखें, ध्यान रखें मार्कडाउन करने से पहले मार्कअप ऐड करना ज़रूरी है, जो कि हमने आपको वहाँ पे भी कहा था सर कि मार्कडाउन को ऐड कर लेना, ठीक है। मार्कअप कर लेना पहले फिर डाउन करना, याद है, एक बार दिखा भी देते हैं। लो आइए सर देख लेते हैं। ये तो आप कहेंगे सर ये देखिए यही तो है वर्किंग, ये वाला वर्किंग याद है, यही वाला चीज़ है सर। 5,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, पहले मार्कअप किए, फिर डाउन को एडजस्ट किए, फिर हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाले, यहाँ से माइनस किए, फिर इसके ऊपर मार्कअप देख लिए और इसको में से इसको माइनस करके इसका भी हमने कैलकुलेट किया था, समझ रहे हैं सर, ठीक वैसे ही, ठीक है।
तो देखिए क्या किया सर, सबसे पहले मार्कडाउन वाला गुड्स था, ठीक है। मार्कडाउन का पार्ट्स क्लोजिंग में है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंस ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 प्लस 20% मार्कअप कर देंगे तो 12,000 हो गया। माइनस मार्कडाउन कितना है इसमें, माइनस मार्कडाउन कितना है देखिए, यही चीज़ हम कह रहे थे, इसी के लिए नोट है कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में पहले मार्क डाउन करने से पहले, इसको करने से पहले क्या करना है, मार्कअप कर लेना है, इसको 12,000 का बना देना है, ठीक है। और इसके बाद मार्क डाउन तो हमको पता ही है वर्किंग नोट नंबर 3 में कि हमने 1200 का किया है। देखिए ये रहा सर, आप निकाले हैं कि 10,000 के गुड्स पर ऑलरेडी मार्क डाउन कितना कर चुके हैं, 1200 का। तो ये वर्किंग को यूज़ करके यहाँ पर लिख दिए। तो देयरफॉर मार्क डाउन गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक हमको अब पता चल गया कि 10,800 है, ठीक है। 10,800 का वो है। बट ये हो गया आपका स्टॉक, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब हमको स्टॉक रिजर्व्स निकालना है मार्क डाउन वाले गुड्स का, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सर, मार्क डाउन गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,800, वो लिख दिए। और जबकि इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, माइनस कर देंगे, सिंपल इज इक्वल्स टू स्टॉक रिजर्व्स मिल जाएगा सर, समझ रहे हैं। यस सर, मार्क डाउन गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 10,800 का था, ओके सर। उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट का गुड्स था 10,000, माइनस कर दिए, 10,800 माइनस 10,000 आ गया, सिंपली यार 800, समझ रहे हैं सर। यस सर, ओके वेल डन। सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ को फिलहाल हमको कोई यूज़ नहीं है, ये डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमको नॉर्मल वाले को देखने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा सर, हमको यूज़ करना पड़ेगा ये वाला वैल्यू, मार्कडाउन वैल्यू, ठीक है। कि अभी का प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है, दैट इज़ 10,800। याद है, पीछे वाले वर्किंग को सामने आप रख सकते हैं, हम भी आपको ले चल रहे हैं, देखिए याद है, देखिए ये वाला वैल्यू को माइनस किए थे इसमें से, ठीक वहीं तो काम कर रहे हैं यार, ठीक है, ठीक वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये 2 लाइन में दिख रहा है इसलिए हो सकता है कि अलग लगे, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए नॉर्मल गुड्स 36,000 SP पर था, इसमें से मार्क डाउन प्रेजेंट वैल्यू अभी कितना का बचा हुआ है 10,800, माइनस कर दिए सर, ठीक है। तो बच गया 25,200, ठीक है। तो नॉर्मल का पार्ट क्लोजिंग स्टॉक में है वो कैलकुलेट कर लिए और कैलकुलेट करेंगे और कर भी लिए सर, ठीक है। तो देयरफॉर नॉर्मल गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक्स इतना है। अब आपका स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे स्टेप 2, दैट इज़ स्टॉक रिजर्व्स निकालने। तो इसका स्टॉक रिजर्व्स कितना है सर, इसका तो आपको पता ही है, ये है SP पर, बहुजन ने कहो डायरेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा सर जी, ठीक है। यहाँ अमाउंट देखिए सर, अमाउंट आप देख सकते हैं, अमाउंट सर जी दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। डायरेक्टली क्या किए, ऊपर SP नीचे SP, और प्रॉफिट जाना था सर जी इंटू कर दिए, 4,200 आ गया, ठीक है। अब यहीं आप सर इसको कंपेयर करके देखिए पीछे वाले क्वेश्चन से, उसका देखिए कितना टफ था। उसका सर जी ये कॉस्ट पर आपको वैल्यू गिवन था, ठीक है, और आपको सेल्स में कन्वर्ट करना था 1/4, समझ रहे हैं। तो ये बात था सर, इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये ज़्यादा ही हार्ड लेवल है, मतलब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है सर, ठीक है। अगर आप ये कर लिए मतलब समझ लीजिए कि आप डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन कोई भी कर दोगे, ठीक है, एग्ज़ाम में है तो इस तरह सर जी आपने कैलकुलेट किया था। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही वैसा बात कहा है कि यार सिर्फ 20% मार्कअप, 20% फिगर है, ठीक है, इसी वजह से वो यहाँ पर इजी पड़ रहा है, ठीक है सर। तो क्या किए, सिंपली यहाँ पर सर जी 20 ऊपर SP नीचे SP और 20 प्रॉफिट जानना था तो ये ले लिए। अब देखिए, अब टोटल स्टॉक ऑन क्लोजिंग स्टॉक अब तो निकल जाएगा, 4,200 इधर से, 800 इधर से, 5,000 आ गया। अब तो हमारे पास सब कुछ है सर, तो चलिए चलते हैं, बस काम ख़त्म। देखिए मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टॉक अकाउंट, इसको तो सर जी क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसमें नॉर्मल वाला गुड्स भी है, ठीक है सर। तो ध्यान रहे 36,000 दैट इज़ लॉजिक है, 4.1 का भी, इसका भी एक है लॉजिक, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह सर फिलहाल आप इतना समझिए कि 36,000 में 2 तरह का चीज़ है, एक तो नॉर्मल वाला गुड्स था और एक मार्कडाउन वाला भी गुड्स भी है, जो कि हमने आपको दिखाया भी, ठीक है सर, ओके। यस सर,
तो देखिए अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5000 क्योंकि हमने कैलकुलेट भी कर लिया है। यस सर, वर्किंग नोट नंबर 4 का बी में, ठीक है। तो ये 5000 अमाउंट में 800 था स्टॉक रिजर्व ऑन मार्कडाउन वाला गुड्स जो कि आपने देखा, और प्लस 4200 स्टॉक रिजर्व नॉर्मल वाला गुड्स, दोनों को ऐड कर दिए, लिख दिए। और सिंपली अब क्या करेंगे सर, अब एक बार चैन का सांस लेंगे, इसको इधर से छोड़िए इधर जोड़िए और बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा सर जी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए ये था एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 के आगे बहुत छोटा है। देखिए ये एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है 2000 नवंबर अटेम्प्ट 2019 का, बट जो बुक में दिया हुआ है मॉड्यूल में उस क्वेश्चन के आगे ये बच्चा है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो डिपार्टमेंट का ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये बात है सर, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है, बहुत ही आसान सा फंडा था और इस तरह सर जी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सर जी दो चीज़ का लॉजिक, ठीक है, दो चीज़ का लॉजिक, ये तो आप समझ गए। यहाँ पर सर ये 1600 क्यों माइनस किया है और यहाँ पर ये 36,000 में क्या क्या छिपा है। अगर आपको ये लॉजिक जानना है तो आप सर देखना होगा आपको हमारे साथ वर्किंग नोट नंबर 2 इसके लिए, और इसके लिए देखना होगा सर वर्किंग नोट नंबर 4 का बी, ठीक है। तो देखिए जो कि एग्ज़ाम से रिगार्डिंग नहीं है, ये दोनों, ये है वर्किंग नोट नंबर 2 ओपनिंग के लिए जो कि लॉजिक है सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है, और ये एग्ज़ाम से रिगार्डिंग नहीं है। तो हम सोच रहे हैं इसको अगले पार्ट में डाल दें क्या। और ये जो है 4 का बी, ये भी वर्किंग नोट नंबर है, ये भी लॉजिक है क्लोजिंग स्टॉक 36,000 वाले अमाउंट का, ठीक है, ओनली समझने के लिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो इसको हम सर अगले ही पार्ट में बना के डाल देते हैं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप समझ लीजिएगा अगर बाद में अगर टाइम मिले तो, ठीक है, कि यार किस तरह से ये अमाउंट में क्या क्या छिपा हुआ था, ठीक है। बट फ़िलहाल अब तक आप जितना कुछ सीखे हैं इतना सर एग्ज़ाम लेवल के लिए काफ़ी है, ठीक है, इतना कुछ एग्ज़ाम लेवल के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच गया, ये डिपार्टमेंटल वाला भी पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है, 1 2 तो हो गया। अब आ जाइए आगे, लास्ट पार्ट है नोट, ध्यान रहे प्रैक्टिकली देखेंगे तो स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम अकाउंट इज इक्वल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट आता है। कैसे सर, तो देखिए कितना इजी है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, अभी आपको रियलाइज़ हो जाएगा। देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान रहे जल्दबाजी में भी, ठीक है, जल्दबाजी में भी गलती ना करें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के साथ, ठीक है, जल्दबाजी में भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जल्दबाजी में भी, कि डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑलवेज कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गलती से एसपी मत करने लगना वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है सर, एसपी पर मत करना, अच्छे से याद रखना भाई साहब की कॉस्ट पर ही होता है, ठीक है, चाहे कितना भी टाइम आपका लग चुका हो, आप हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,50,000 लिख दिए, परचेज गिवन है लिख दिए, सेल्स गिवन है लिख दिए, ठीक है, ऑलवेज सेल वैल्यू पर आता है, ठीक है, और ये लोग तो कॉस्ट पर आता है तो लिख दिए, शॉर्टेज गिवन है कॉस्ट पर वो भी लिख दिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 31,000, अब ये बात आता है कि सर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 31,000 कैसे ले लाएंगे। तो हम आपको इसके लिए भी यहाँ पर दो तरह का है वर्किंग, एक टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, वो दोनों भी समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद यहाँ पर तो सर ये सिंपली इसको जोड़ेंगे बैलेंसिंग फिगर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का क्या हाल है। ये 31,000 यही तो मेन लफड़ा है, ठीक है, कुछ लफड़ा नहीं है, सिंपल सा बात है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक दो तरह से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, एक तो टाइप 1, सिंस क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर इन स्टॉक अकाउंट आया हुआ होगा उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। देखिए बैलेंसिंग फिगर आप देख सकते हैं स्टॉक अकाउंट में जाकर 36,000 है, उसमें से माइनस कर दिए स्टॉक रिजर्व, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, एट कॉस्ट पर हो गया। मतलब सर ये था एक तरह से, देखिए तो एसपी पर ये हमने मार्जिन निकाला, तो एसपी माइनस मार्जिन कर दो अगर, तो ये कॉस्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है सर। और ये रिकॉर्डिंग किस पर हो रहा है, कॉस्ट पर, तो सब कॉस्ट पर है तो ये भी कॉस्ट पर होना चाहिए क्लोजिंग, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए 31,000 सिंपली आ गया, ओके सर। तो एक तो ये था टाइप 1। अब टाइप 2 देखिए, टाइप 2 के लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 4 का बी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा जो भी आपने वर्किंग किया। देखिए सिंस मार्कडाउन ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला वर्किंग का यूज़ करना पड़ेगा।
देखिए मार्क डाउन कितना है सर, ओरिजिनल कॉस्ट का मार्क डाउन है, ओरिजिनल वाले को सिर्फ उठाना है क्योंकि कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है 10,000, और इसका मार्क डाउन को इसको भी हमको ओरिजिनल कॉस्ट पर करना है। तो 25,200 में से अगर हम ये 4,200 जो निकालें ये माइनस कर दें तो ये भी हो जाएगा 21,000 हमको कॉस्ट पर मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ये 21,000 और ये 10,000 तो ऑलरेडी कॉस्ट पर हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो भी 31 हो जाएगा कि नहीं सर? यस सर। तो देखिए, तो 10,000 मार्कडाउन वाला और प्लस नॉर्मल गुड्स ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 21,000 है, तो नॉर्मल गुड्स ऑन एसपी माइनस नॉर्मल ऑन नॉर्मल गुड्स ऑन एसपी दैट इज़ 25,200 माइनस स्टॉक रिजर्व ऑन नॉर्मल गुड्स 4,200, तो 21,000 दोनों को जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा सर 31,000 क्लोजिंग स्टॉक। और जो आपको टाइप पसंद आए, ध्यान रहे आपके पसंद से कुछ नहीं होता है, इंस्टीट्यूट के पसंद से होता है। तो वो जिस मेथड को यूज़ करे उसी मेथड को सर यूज़ करिए और लिख करके आइए। ठीक है, या फिर अगर इंस्टीट्यूट का कैलकुलेटर से कर दो तो सिंपली कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये वाला चीज़ करके लिख देना और जल्दी से सर जी निपटा लेना। ठीक है, तो इधर से ये हो गया और बैलेंसिंग करने के बाद आगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन और इसका लॉजिक हमको याद है कि हमको आपको लॉजिक बताना है, जो कि हम अगले ही पार्ट में डाल देंगे। ठीक है, लॉजिक किस किस चीज़ का है सर? एक तो इसका लॉजिक, ये 1600 यहाँ क्यों माइनस होता है इसका लॉजिक, और एक इसका लॉजिक। ठीक है, जो कि सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए है, नॉट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जी जय हिंद जय भारत।